हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस पढ़ेंगे। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस एडोलेसेंस पढ़ेंगे। इसमें देखिए एडोलेसेंस और प्यूबर्टी हम लोगों को जानना चाहिए। जानते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि इसमें नीचे आप इस पैराग्राफ में देखिए, यहाँ पर ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। देखिए, जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो जिस दिन वो जन्म लेता है उसी से उसमें ग्रोथ, उसकी बॉडी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही 10 या 11 ईयर हम लोग क्रॉस करते हैं तो सडन बहुत तेज़ी से अचानक ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, जिसको हम लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हम लोगों को चेंजिंग यानी बदलाव भी देखने को मिलता है। द चेंजेज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी एंड पार्ट्स ऑफ ग्रोइंग अप। ठीक है, अब जानते हैं जो ग्रोथ होता है एक नेचुरल प्रोसेस होता है। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेज लीडिंग द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। तो वह पीरियड, जिस पीरियड में लाइफ के जिस पीरियड में बॉडी में चेंजिंग आती है और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, उसी को हम लोग नाम देते हैं एडोलेसेंस। तो हेडिंग डाल लेंगे इसमें एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में लिख देंगे आप लोग यही, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज changes leading to reproductive maturity is called adolescence. एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस जानते हैं ये है लगभग एज ऑफ 11 यानी 11 ईयर ओल्ड होने पर लगभग शुरू होता है और ये 18 और 19 ईयर पर ये ख़त्म हो जाता है। इसमें देखिए ये टीन शब्द यानी 11 के बाद 12 आता, 13, 14, 15, 16, इसमें टीन्स जरूर है, इसलिए इस एज को हम लोग टीनर्स के नाम से नाम देते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं एडोलेसेंट adolescents are also called teenagers. इसको कहते हैं टीनेजर्स। ठीक है।
देखिए गर्ल्स में बॉयज़ की अपेक्षा 2 ईयर्स पहले ही 2 ईयर बिफोर जो है एडोलेसेंस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये है एडोलेसेंस पीरियड जो होता है वो पर्सन टू पर्सन, किसी में पहले होता है किसी में बाद में होता है, ठीक है। देखिए ह्यूमन बॉडी में जो सेवरल चेंजेज एडोलेसेंस के द्वारा उनके एडोलेसेंस के समय जो चेंजिंग होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस है। एडोलेसेंस के दौरान ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेज होते हैं। दी चेंजेज को हम लोग मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं, ठीक है। यानी यह प्यूबर्टी आने को इंडिकेट करता है, ये जो चेंजिंग आती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें प्यूबर्टी में, इसमें अंडरलाइन में उसको एरो साइन में लिख सकते हैं। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस, द ह्यूमन बॉडी undergoes several changes during adolescence these changes mark the onset of puberty। इस प्यूबर्टी आने को कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे।